नमस्कार, मैं उमेश। अपने चीर परिचित और मुलाकात की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं हलधर महतो जी, जो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के पद में एक लंबे समय से न केवल स्थित हैं बल्कि उसको बहुत ही सुचारू ढंग से वो संचालित कर रहे हैं। सबसे पहले तो दादा का हम लोग स्वागत करते हैं व्योम टीवी में। धन्यवाद, आप लोग का भी स्वागत। दादा, एक लंबा समय आपने राजनीति में गुजारा और मैंने देखा आपने कभी भी दादा ए.के. राय का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। तो ए.के. राय दादा को किस तरीके से आप देखते? ए.के. राय साहब एक चिंतक, एक दार्शनिक, एक जुझारू क्रांतिकारी नेता, एक गार्जियन, मानो उनमें सारे गुण और हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा। लेखनी थे, लेखक अच्छा थे, आप बोले कि लेखक भी अच्छा थे, मतलब हर चीज़ का वो परिपूर्ण जो एक मनुष्य नहीं हो सकता, महामनुष्य थे। दादा, मार्क्सवाद की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा प्रश्न हम लोगों के दिमाग में चलता है कि कहीं ना कहीं मजदूरों की बात, कहीं ना कहीं एक जुझारूपन। तो मार्क्सवाद ही क्यों दादा, शुरू से आज तक? देखिए, दुनिया जब बना, दुनिया जो बना और दुनिया बनने के बाद जो समाज व्यवस्था बना, शासन करने का व्यवस्था बना, जिस दिन दुनिया बना, समाज बना, उसी दिन मार्क्सवाद भी आ गया। मार्क्सवाद परिवर्तन को मानता है, इसलिए मार्क्सवाद ये नहीं है कि हम लोग जो मजदूर का देख रहे हैं, सिर्फ मजदूर को क्यों बोला कि मजदूर का नेतृत्व में ही होता है। मजदूर एक हो, विश्व के सारे मजदूर एक हो। इसलिए कि मार्क्स ने जो बनाता है, सुई से लेकर जहाज, झोपड़ी से लेकर महल, अन्न से लेकर सारा चीज़ जो पैदावार करता है, उस आदमी का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। श्रम का जो चोरी करता है, मार्क्स ने उसी को दर्शाया दास कैपिटल में, बहुत अच्छा से दर्शाया गया। आज भी तो स्थिति वही लगता है, ढाक का तीन पाथी, साम्यवाद, सामंतवाद, समाजवाद। आज भी आपको लगता है क्या कि आज भी लगता है कि हम वही हैं? नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है और परिवर्तन हुआ। दादा, ये मजदूरी के हक में हुआ या विरोध? आपको बता रहे हैं, दुनिया में कभी जब मार्क्स ने सवाल उठाया तो बोला ही पागल है, मजदूर राज कर सकता है। मार्क्स ने ही कहा कि जो बना सकता है सब चीज़, तो इसके पहले लोग सोचता ही नहीं कि मजदूर भी राज कर सकता है। का पेरिस में क्रांति हो गया, मजदूर 74 दिन शासन भी किया उनके जीवन काल में। उस 74 दिन के बाद जो असफल हुआ, क्यों हुआ, उस पर भी विश्लेषण किया और उस विश्लेषण से रूस में क्रांति हुआ, जो मजदूर वर्ग में 74 साल वहाँ पर राज चला लगातार। से कार्ल मार्क्स के ज़माने में लड़ाई शुरू हुआ कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे। आप धनबाद को खासकर बहुत नज़दीक से जानते हैं और बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा। मुझे लगता है आप उस समय से देखे जब यहाँ पगडंडी हुआ करता था रोड। आज धनबाद किस ओर और कितना हद तक आपको लगा मैंने विकास की ओर है? देखिए, धनबाद कोयला अंचल मैंने जिस तरह से रिवेन्यू देता है देश को, बम्बई के बाद सेकंड हमारा अब धनबाद है। किंतु जो धनबाद को विकसित होना चाहिए वो विकसित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि चूँकि यहाँ पर जो भी शासक वर्ग शासन में आए, सारे लोग लुटेरा, और लुटेरा का काम हुआ लूटना विकास के नाम पर। क्योंकि शासन करने वाला का नियत सही होना चाहिए, नियतें सही नहीं है, पूंजीवाद के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में भी है। आज भी आपको हम देखते हैं विरोध में, आज भी खासकर मैंने देखा जब भी हमारी आपसे मुलाकात हुई, अभी किसान आंदोलन में भी आप बड़ा सक्रिय रहे। सरकार आखिर क्यों नहीं मान जाती है आप लोगों की बात? एक्चुअली जो सरकार में रहते, शासन में, लोकतंत्र जो हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली लोकतंत्र बहुत ही, भारतवर्ष लोकतंत्र का जन्मदाता है, किंतु लोकतंत्र को यहाँ लूटतंत्र में जो परिवर्तन कर दिया। इसके बावजूद भी आप लोग संख्या में गिरते चले जा रहे हैं।
आप संख्या में संसद का लिस्ट देख रहे हैं। दादा ये तो मानेंगे ना कि संख्या को लेकर ही राजनीति होगी। ना 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 नहीं होता है। आप ये मान रहे हैं कि हमारा संसद में संख्या घटी है, आप ये मान रहे हैं। बिल्कुल। हम वही चीज़ तो बोल रहे हैं। आज संसद में कौन लोग जा रहा है? अरबपति घराने जा रहा है। तो वोट तो आम आदमी ही देता है। इसलिए तो हम बोले वोट को खरीदा जा रहा है। किसान वाली बात, आखिर ऐसा क्या लफड़ा है? कानून आप लोग भी थोड़ा सा बैठे, थोड़ा उधर से भी झुकाव हो, लेकिन बिल्कुल विरोध है। टिकैत साहब बिल्कुल खड़े हैं अपनी जगह पे। वो सिर्फ टिकैत साहब नहीं है, वो सारे किसान, पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा मिला, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के। दादा तो 26 जनवरी वाला क्या था इंसिडेंट? 26 जनवरी क्या था? 26 जनवरी में प्रोटेस्ट किया था। तो एक तरफ झंडा फहर रहा, दूसरी तरफ लोगों का विरोध उस किले पर। आपने देखे होंगे कि 26 जनवरी को बोला हम गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र का जो हत्या हमारे देश में हो रहा है, किसान का संविधान दिवस है ना जी, संविधान को शपथ लिया गया था ना 26 जनवरी को, और आज संविधान पर हत्या हो रहा है। इसके प्रोटेस्ट में वहाँ पर दिल्ली में रैली करने का प्रोग्राम, लाखों लोग संख्या में लोग पहुँचे। अब पहुँचने के रास्ते में ही जाने से रोका गया, कैनल चलाया, कीट चलाया, ब्रेकर किया, वहाँ पर भी ब्रेकर किया। किसान को दिल्ली में एंट्री नहीं होने देगा। एंट्री हो गया उसी का आदमी, उसी का बीजेपी का ही आदमी। आप देखे होंगे क्या, सिद्धू नाम बुला रहे हैं, दीपू सिद्धू, दीप सिद्धू, जिसको उसको मुंह के उसका अभियुक्त बनाया कि वो नेतृत्व करके गया। दादा जनता को क्यों नहीं समझाने में सक्षम है आप लोग? नहीं, आपकी बात हम दादा मान रहे हैं, जनता को समझाने में क्यों फेल हो जा रही है? अगर नीति आपकी अच्छी है तो जनता को तो दादा आपको लेना पड़ेगा, आपको विश्वास में, तभी तो आपकी बात मानेगी। हम तो यही तो बोल रहे हैं, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का सारे लोग बिक गए दादा। ना ना ना, हम नहीं बोल रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के पास पहुंचने का सबसे बड़ा साधन क्या है? मीडिया, संचार माध्यम, संचार माध्यम। आज मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया घराना है, टोटल कॉर्पोरेट घराना है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे, आज भी हैं, कल भी थे, और मुझे लगता है तमाम उम्र आप एक संघर्ष के नाम पे जाने जाएंगे। कभी मन में नहीं लगा इस पार्टी को छोड़कर कुछ दूसरी पार्टी में चले जाए? हम लोग देखिए, जन्मजात हम लोग श्रमिक, किसान का बेटा है, श्रमिक है, और हमारा खून में ही लाल झंडा है, क्योंकि हम लोग श्रमजीवी हैं। और श्रमजीवी जब है तो हम दुनिया में अपना राज बांध कराना चाहते हैं। हम विधायक बन सकते थे, किसी पार्टी में जाकर विधायक बन सकते थे। चुनाव तो आप भी लड़े थे ना? बता रहे हैं, हम किसी भी पार्टी में जाकर विधायक बन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, किंतु हम बन सकते हैं, हमारा समाज नहीं बन सकता। जो मजदूर किसान है, मैंने आप हम लोगों पर विश्वास करते हैं, हमारा मजदूर किसान नहीं बन सकता है। तो सब कुछ ठीक था, एक लंबा चौड़ा आंकड़ा आपका था बंगाल में, अचानक धड़ाम से गिरा। उसमें आप ममता दीदी वहाँ तो इन्वॉल्व हुई, किसी का नहीं, वहाँ CPM CPI जो राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं दोनों का विचारधारा तो एक रहा था। वहाँ पर बंगाल में गिरने का कारण क्या है? वहाँ पर जो बंगाल में 77 में चुनाव जीत के आए ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार 34 साल लगातार चला हुआ, और उसके बाद बुद्धदेव बाबू के समय में एक इन लोग समझौता में गया। क्या समझौता में गया? कि पूंजीपति पूंजी निवेश करेंगे। जो AK राय साहब ने विरोध किया था कि विदेशी कंपनी भारत छोड़ो का नारा हम लोग 1991 से दे रहे हैं, और उस समय बुद्धदेव बाबू भी और ज्योति बाबू भी थे, वो भी विदेश जा रहे थे कि विदेशी निवेश करेंगे। बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य टाटा का नैनो लेने के लिए चले आए। तो बंगाल ही था, आपको बता रहे हैं, क्योंकि लाल झंडा का बेचता ही सिखाया था कि हम अन्याय होगा तो लड़ेंगे। तो अन्याय वहाँ CPM सरकार ने भी किया, उसके खिलाफ भी बगावत कर दिए। अब ममता दीदी आ गया उसका सपोर्ट में, तो उसी को बना दिए। क्या परिवर्तन दादा महसूस कर रहे हैं उस समय की यूनियनगिरी और आज की यूनियन की राजनीति में? परिवर्तन ये है कि राष्ट्रीयकरण करने के पहले, जो कलोरी का बात आता तो हम थोड़ा पिछला इतिहास जाएगा। राष्ट्रीयकरण कराने के लिए बड़ी बड़ी आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, कुर्बानी हुआ,
लाल झंडा के नेतृत्व में। बागमारा में ही आज ही जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, केसरगढ़ा केसरगढ़ा में शहीद दिवस मनाने के आ रहे हैं। लोकन साहब का जो मजदूर था, वहाँ पानवान लोग माफिया लोग मार दिया था 1973 में। करण जो हो रहा है, इंदिरा गांधी वाला राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में की। अच्छा, हमारा नेता कैसा हो? मजदूर किसान हो, मेहनत करने वाला हो, चरित्रमान हो। जरा सब उठा कर वहाँ ले जाके सामाजिक आंदोलन कराया, नेता बना। शिवा मातो ट्रामार थे, अभी भी जिंदा है। वो भी एक तेरा ऐसा दामोदा में थे और उनको विधायक होना है। तो कैरेक्टर ही नहीं देखता है, वो चमचमाता हुआ गाड़ी देखेगा। कौन चुनाव आयोग पैसा घटाना चाहिए तो पैसा बढ़ा रहा है। और हम यही अपील करेंगे कि जब चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो नहीं होता है, सब चुनाव होता है। लोकतंत्र में चरित्र को जरूर देखिए और अपने मत को किसी भी हालत में विवेक से सही आदमी को प्रयोग कीजिए। आदमी अगर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा।